जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुड़गांव से सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी, और सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी आपको जय गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही आप भी कृपा करें, ताकि आप ऐसे ही सेवा करें, आपके बच्चे अपने पूरे परिवार को गुरुजी ऐसे ही ब्लेसिंग दें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और जो सत्संग गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे वो मैं बोल पाऊंगी। और गुरुजी आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। अगर इस आपकी बेटी से कुछ भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में तो क्षमा कर दीजिएगा। और एक बात पूछी, कल मैं सत्संग शेयर कर रही थी, बीच में रुकना पड़ा संगत जी कि आप जान रहे हैं कि मैं कुछ परेशानी से गुजर रही हूँ। गुरुजी जल्दी ही ठीक करेंगे सब कुछ। आप सभी अरदास करें, संगत परिवार सारी संगत जी अरदास करें। तो मुझे उसी वक्त रोकना पड़ गया और मैं फिर से सत्संग को पूरा करके विराम की संगत जी। तो संगत जी अब मैं गुरुजी की सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी की मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंग संग्रहने का शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी, सत पे हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, चरण कर मन में लगाने का शुक्राना गुरुजी, हर पर एहसास दिलाने का लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु संगत जी। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। अब मैं सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए आप माफ कीजिएगा। पिता परमेश्वर अपनी इस बेटी को माफ कर दीजिएगा। आपकी बच्ची किस तरह दौर से गुजर रही है आपको पता है पापा, आप हर पल मेरे साथ हो और सब चीज जान रहे हो पापा क्या गुजर रहा है मुझ पे। तो आपकी बच्ची थोड़ा सा नर्वस रहती है, परेशान रहती है। कल इसी वजह से मुझे पापा मुझे माफ कर देना, थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिला कल सत्संग शेयर करने के लिए, मुझे क्षमा कर देना पापा, मुझे क्षमा कर देना। और अब सत्संग शेयर करते संगत जी, एक बात गुरु जी के चरणों में गुरु पापा मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि अपने बच्चे को जल्दी ठीक कर दे पापा। परसों की संगत सत्संग में मैं बताई थी संगत जी कि उस रात को बच्चे ने हाथ में चाकू लिए गए और गुरुजी का पहले ही मुझे बता दिए थे कि बेटा तेरे पुत्र पे 2 दिन बहुत भारी पड़ेगा।
तो संभर के रह और बच्चे का ध्यान रखना। तो वो चीज़ तो मैं रख कर रही हूँ बाबा, पर मैं भी इंसान हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ बाबा। आप अंग संग रहना, आप अपनी बच्ची अपने नाती के साथ अंग संग रहना हर पल बाबा। तो संगत जी उस दिन क्या किया, उसने पूरा चाकू से इधर उधर करने लगा, अपने भूखने लगा। लेकिन परमपिता परमेश्वर का लख लख बार शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है कि परमपिता परमेश्वर ने अपने बच्चे को सदा रक्षा की है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना पापा। पता नहीं कौन सा कष्ट था मेरे परमपिता परमेश्वर छोटे में कटवाए। उसके बाद मेरे को कह रहा था कि तुम चली जाओ, तुम मर जाओ, ये वो। पता नहीं संगत जी हमारे साथ कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, पर हम इतना ही जानते हैं हमारे परम पिता से बड़ा कुछ नहीं है, हमारे ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। जो भी परेशानियां चल रही है वो सब हमारे परम पिता परमेश्वर जल्दी ही ठीक करने वाले हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। संगत जी तो मुझे 3 जगह लगा संगत जी, एक दोनों हाथ में एक जगह लगा, एक हाथ में लगा, वो तो ज्यादा नहीं था, लेकिन जो हथेली पर लगा खाने वाला हाथ में संगत जी, तो वो बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, हाथ हिल नहीं रहा था। और उस शाम से मेरे हाथ में दर्द था संगत जी। तो उसके बाद मैं क्या करूं, और मेरे ब्लड गिरने लगे। मैं कल की सत्संग में पूरा नहीं बोल पाई संगत जी कि जल्दीबाजी, बच्चे उठ गए थे तो वो तुरंत खोजने लगता है। देखिए संगत जी इतना छोटा भी नहीं है, 12-13 साल का बच्चा है, पर उसे बिल्कुल अकेला नहीं रह सकता है, बिल्कुल खोजने लगता है। मैं इसी सब से बहुत सारी चीजों से कोई परेशान हूँ। मैं धीरे धीरे करके सारी बातें बताऊंगी। तो संगत जी तुरंत में सत्संग को रोकना पड़ा मुझे, और उसके बाद में थोड़ा समय पूरा की तो हाथ में लगी संगत जी। देखो मेरे हाथ से ब्लड गिर रहे थे, मेरे हाथ में बहुत बहुत दर्द हो रहे थे संगत जी, बहुत दर्द हो रहे थे। उसके बाद हाथ से टपक रहा था ब्लड नीचे, उसके बाद थोड़ा सा ब्लड नीचे गिरा। उसके बाद मैं अपने दर्द को नहीं देखी संगत जी, क्योंकि जब बच्ची का ऐसी हालत देखी और उसके बाद गुस्सा करते करते खूब रोने लगता है, रोते 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 बहुत रोने लगा संगत जी। और ये संगत जी देखिए 26 तारीख की सुबह का ये बात है। उस दिन महाशिवरात्रि था, पता नहीं कौन सा कष्ट था संगत जी कि भगवान जी मुझे सारे कष्टों को काटे और अच्छा किए प्रभु, इसके लिए शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद फिर मैं बोली बेटा आप शांत हो जाओ, शिव जी का दिन है, बहुत पवित्र है, माता का दिन है, आप माँ भगवान का नाम लो ना, सब ठीक। तो नहीं, उसके बाद फिर मैं किसी तरह से संकट मन ही मन में संकट लोचन को पुकारने लगी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। तो ये पुकारने लगी भगवान से मन में। उसके बाद संगत जी उसके बाद मन में अपने गुरु जी को पुकारने लगी। गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय का पाठ करने लगी संगत जी। उसके बाद धीरे धीरे उसको नींद आया। ऐसे सिलसिला 2-3 घंटा तक चला था संगत जी। इस पर धीरे धीरे उसको नींद आया, फिर सोया संगत जी। तो उसके बाद में चैन से सब चीज की संगत जी। उस दिन भी बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, जो गुरु जी मुझे आदेश दे रहे थे, सारे कर्मों को कटवा देते हैं प्रभु। उसके बाद शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी आप रक्षा किए, शुक्राना शुक्राना इस पल के लिए प्रभु। ऐसे ही हर पल अपने बच्चों के साथ रहना। और संगत जी उसके बाद संगत जी फिर मैं शिवरात्रि का दिन था, मेरे हाथों में चोट थी, बहुत तकलीफ थी, पर गुरुजी पहले ही बोल दिए थे तू नीचे उतरना, तेरे लिए एक सरप्राइज ब्लेसिंग था। संगत जी शायद मैं से ये चीज शेयर कर दी थी शायद, लेकिन मैं फिर इसे याद दिला देती हूँ। तो हमारे शॉप जो आंटी जी का खुला है, तो ये एड्रेस पर आया, जो एड्रेस हमारा अपना है, घर का एड्रेस है। आंटी जी दूसरे सोसाइटी में रहती हैं, तो ये जो सोसाइटी है सेक्टर 92 का, तो ये अपना घर है, अपना फ्लैट है। तो इसी एड्रेस पर आया। फ्लावर मंगाना था, बेलपत्र मंगाना था ढेर सारा, कि शॉप है तो अपने शॉप के आगे भी फ्लावर रखेंगे, तो ऐसे मंगा ली थी। तो फिर हम आंटी ने कहा, सिस्टर आंटी ने कि आप ही दे जाओ, और मैंने उसको उस वक्त तक कुछ नहीं बताई थी संगत जी। फिर उसी हालात में घर की सफाई की, मैं किसी तरह से मैनेज की, मेरे हाथ तो नहीं चल रहे थे, फिर भी परमपिता परमेश्वर का साथ है, तो इन्होंने ही मुझे शक्ति दिया सब चीज काम करने का, सारे काम किए। उसके बाद नहाए संगत जी, फिर 11:30 बज गया, हम सोचे शॉप खुलने का टाइम हो गया। तो फिर मैं फोन की तो सिस्टर आंटी बोलती मैं घर नहीं आ पाऊंगी, आप दे जाओ। तो मैं थोड़ा सा आगे अपनी सोसाइटी से निकल के गई, घर नहीं गई संगत जी। तो उसके बाद देखिए संगत जी ये सब निर्धारित था
गुरुजी को हमें दर्शन देना था। शुक्राना शुक्राना है परमपिता बटरफ्लाई का दर्शन हुआ संगत जी येलो चेला में। राम खूबसूरत सी बटरफ्लाई मेरे पास से गुरुजी संगत जी। गुरुजी का शुक्राना है। और संगत जी और ये बात बताती हूँ कि ये सत्संग नहीं शेयर कर पाई, तो गुरुजी मुझे एक सत्संग सुनाए थे, शायद मैं पूरा नहीं सुन पाई संगत जी किसी कारण बस। तो और उसके बाद में ओपन की तो वो सत्संग मुझे मिला नहीं संगत जी, लेकिन उसमें एक मैसेज था संगत जी, जो गुरुजी बोले थे कि ये सत्संग सुन तेरे लिए है। संगत जी गुरुजी का शुक्राना। तो उसमें गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, मुझे परमपिता परमेश्वर का ये आदेश था कि जो 10 माताएं हैं, 10 माताएं में से संगत जी बोल रहे थे, आंटी जी बता रही थी कि 10 माताएं जो है, 200 माता के जो नाम लेता है सुबह शाम, तो ये जो 10 द्वार जो होता है ना, 10 द्वार सारी जगह, सारे पूरे घर को जो होता है ना, सेफ्टी कवच होता है, एक कवच बन जाता है जो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। माताएं अपने बच्चों की हर पल रक्षा करती हैं, तो इसके लिए शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। मैं तो उतना नहीं कुछ करती हूँ संगत जी, मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ, मैं भोले बाबा को बहुत प्यार करती थी, वह भोले बाबा की भक्ति, और भोले बाबा और गुरुजी मेरे एक ही हैं। तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगा जब मैं परमपिता परमेश्वर का दर्शन की, मैं गुरुजी महाराज के चरणों में गई थी जब, तो मुझे 1-2 मिनट भी नहीं लगा, गुरुजी के चरणों में गई और मुझे हर जगह मुझे परमपिता परमेश्वर दिखाई पड़ते हैं। तो इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। तो संगत जी मैं वहां से गई, उसके बाद आई तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो गुरुजी का शुक्राना। देखिए संगत जी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं भूल रही हूँ, गुरु पिताजी मुझे याद दिलाइए। तो यही सब हुआ संगत जी। तो गुरुजी का शुक्राना है। उसके बाद मैं घर से फिर सोची कि घर में किसी तरह से, आज बहुत पवित्र दिन है, तो मैं पूजा की संगत जी। तो घर में शिवलिंग था, शिवलिंग से पूजा की। तो मैं परमपिता परमेश्वर का घर से ही सोचे, घर में हम अपनी पूजा कर लेते हैं। फिर दिमाग में आया कि इतना ही सत्संग सुनते सुनते संगत जी, फिर मुझे लगा ना कि गुरुजी का आदेश था कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, और एक और उसमें मैसेज था संगत जी कि वो कवच बन जाएगा, माता का नाम लेने से ना पूरे कवच बन जाता है, तो उसका कुछ नहीं होता। तो 10 माताएं के मुझे नाम भी बताया गया, पर मैं 4-5 का लिखी और उतना नहीं लिख पाई संगत जी, पर इतना समझ गई। और उस मैसेज में ये भी था संगत जी कि कोई माता का, जैसे माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, और क्या क्या था संगत जी, और माताएं का नाम था। तो ये 2 माता का तो मुझे नाम याद है, और भी सारे माताओं का नाम था संगत जी। तो किसी भी माता का नाम जपना चाहिए सुबह शाम, उससे होता है कि पूरे घर में का कवच बन जाता है। तो इसके लिए शुक्राना है। और एक मैसेज उसमें, और एक सत्संग था संगत जी कि उसमें गुरुजी आदेश दिए थे कि जो जल का लोटा होता है, जल के लोटे में बहुत सारी चीजें बताए थे मुझे, उसमें डाल के फिर सत्संग थोड़ा सा मैं काम भी करते करते सुन रही थी, तो इधर उधर हो जा रहा था, वो पूरा सुन नहीं पाई। तो उसमें ये था संगत जी कि गुरुजी कुछ मुझे बता रहे थे कि जल के लोटे में तिल, लौंग, इलायची और गुड़ या चीनी, मतलब गुड़ डालने के लिए, और शायद शहद तो मेरे पास था संगत जी, शहद, और गंगा जल तो नहीं डाल पाई संगत जी, और कुछ दूध। तो मैं उसमें 5 चीज किसी तरह जो था मेरे पास, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना बहम भी नहीं पालने के लिए संगत जी, हमारे भोले बाबा तो बहुत भोले हैं। तो 1 लोटा जल भी आप प्यार से चढ़ाओ तो बाबा स्वीकार कर लेते हैं। इसके लिए शुक्राना है। तो जो चीज था संगत जी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, हाथ में दर्द था, बच्चे का भी परेशान था, तो मैं वही लेकर, और कुछ मैसेज था कि 7 बैर को कैसे चढ़ाने के लिए की बार तो नहीं पाए संगत जी, क्योंकि सत्संग 2-3 आया था शिवरात्रि पे, पर सुनने का टाइम नहीं मिला। इसके लिए माफ करना परमपिता परमेश्वर। जो भी करना है बाबा आप ही को करना है, जो भी आप ही सब कुछ संभालो, क्योंकि आपकी बच्ची नहीं कुछ कर पा रही है, सब कुछ आपको संभालना। आप मेरे पिता हो, आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपकी बच्ची बिल्कुल अकेली है। आप
सिखाते भी हो पापा कि जो भी कुछ कहना है मुझसे कह, और किसी और को अपना दुख नहीं बताया कर। तो मुझे माफ करना पापा, कल की जो प्रॉब्लम हुई थी मैं किसी एक को बता दी थी तो तुरंत मैसेज आएगा, संगत जी मुझे माफ करना पापा, माफ करना, मुझे माफ करना, आपकी बच्ची गलती कर देती है, क्या करूं। एक को बताई तो पापा का मैसेज आया कि पुत्र किसी और को ना बताया कर कोई चीज, जो भी तकलीफ हो, जो परेशानियां हो मुझे बताया कर। और क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं तेरी परेशानियां तो जान के, और लोग कोई भी किसी को भी, संगत जी गुरु जी अब यही मना करते हैं अपने बच्चों को कि कोई भी परेशानियां हो तो अपने पिता से बोल देने के लिए, क्योंकि पिताजी सब चीज ठीक करते हैं और किसी और से बताने की कोई जरूरत नहीं। तो संगत जी मैं तो थोड़ा सा बोल दी, तो इसके लिए माफ करिएगा पापा, मुझे माफ करिएगा। आपकी बच्ची से गलती हो जाती है तो हर वक्त मुझे ये याद दिलाते रहिएगा पापा कि किसी को कुछ नहीं बताना है, जो भी बताना है अपने पिता से बताना है, पिताजी सब चीज अपने करेंगे सब कुछ। तो पापा मैं जो भी था मेरे पास तो सब चीज लेके मैं पूजा कर ली। नीचे अपनी सोसाइटी के नीचे पेड़ है, वहीं पर शिवलिंग स्थापित है, तो पुराना मंदिर है वहां पे, तो पूजा कर ली। संगत जी ज्यादा दूर नहीं जा पाई तो पूजा की। उसके बाद संगत जी देखिए गुरु जी का एक संकेत था कि शिवरात्रि पे पुत्र मैं तुझे दर्शन देने आऊंगा, तू पहचान लियो। संगत जी गुरु जी का शुक्राना है, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी वहां पे जब मैं पूजा की, और देखिए संगत जी उस वक्त कोई नहीं था जहाँ पूजा मुझे करना था, उस वक्त कोई नहीं था। मैं आराम से गई, आराम से बैठी, क्योंकि वहाँ जो जगह छोटा है संगत जी, आराम से दीप जलाई, आराम से मैं अपने परमपिता परमेश्वर का मंत्र जाप की, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, आराम से जाप की। जो जो बताए थे कि गुरु जी बताए थे कि एक लोटा लेके जल लेके घर से ले जाना, एक और बर्तन अलग से लेके बाहर से जल लेके पहले अपने शिवलिंग को और अपने परमपिता परमेश्वर को पूरी तरह से अच्छी तरह से स्नान करवा के उसके बाद जल जो हम घर से ले जाएंगे वो जल को भगवान को चढ़ाना है, भोलेनाथ को चढ़ाना है। तो इसी जैसे जैसे हमारे गुरुजी महाराज, हमारे पिताजी का जो हुक्म था वैसे वैसे किए संगत जी। और जो कुछ नहीं कर पाए परमपिता परमेश्वर, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। नहीं कर पाए आपकी बेटी तो अपनी बेटी को माफ कर दीजिएगा पापा। और उसके बाद किए संगत जी, देखिए संगत जी, और परमपिता परमेश्वर ने कहा कि कल तुझे एक चीज मिलेगा, ठीक है। तो संगत जी देखिए हम बड़े मंदिर जाने को बहुत दिल था मेरा, पर मेरे पिताजी का ये भी आदेश था, बेटा तू नहीं आ पाएगी, मैं जान रहा हूँ, तू जब नहीं आ पाएगी ना बेटा तो मैं खुद ही चला आऊंगा तेरे पास, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद आऊंगा तेरे पास बेटा। तो संगत जी शुक्राना है, शुक्राना है संगत जी। ये वहां पर कभी ऐसा नहीं होता था संगत जी, जैसे मैं पूजा करके उठी तो एक अंकल थे और व्हाइट कपड़े पहने थे, खलता कुर्ता, बोले ले हलवा प्रसाद था संगत जी। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पर शुक्राना संगत जी। देखिए कड़ा प्रसाद, हलवा प्रसाद मुझे गुरुजी ब्लेसिंग किए, क्योंकि पापा को पता था कि बच्चा नहीं जा पाएगा, इसके लिए शुक्राना है गुरुजी। और फिर अंकल जी को बोले कि एक प्रसाद और दे दीजिए मेरे बच्चे के लिए। संगत जी दूसरे अंकल फिर प्रसाद दिए, इसलिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे ये बताए थे मैं शंकर और पार्वती पूरे शिव परिवार में शिवरात्रि के दिन आऊंगा, पुत्र तैयारी कर, तैयार रह, मैं आ रहा हूँ। गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना। और संगत जी मैं बच्चे से लेकर एक बात बता रही हूँ संगत जी, कल रात भी वैसे ही परेशानी हुआ, दिन में ठीक रहता है, रात में ऐसा क्यों हो जाता है, खूब रोता है, खूब रोता है, और उसके बाद वो परेशान हो जाता है, गुस्सा करता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है, मैं संभाल नहीं पाती हूँ। मेरे मन में ये था, कल पापा बोल रहे थे कि लगता है ना डॉक्टर से दिखा लो, कहीं दिमाग में कोई असर तो नहीं है। तो हम पापा कम सुनते हैं संगत जी, तो हम लिख कर बता रहे थे, तो लेकिन मुझे लिखने का भी फुर्सत नहीं मिलता संगत जी, तो मुझे माफ कर दिएगा गुरु जी महाराज। तो आज सुबह में एक मैसेज देखे कि गुरु जी कहते हैं कि पुत्र जी
डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कुछ मैं 40 दिन का कुछ उपाय बताता हूँ, वो कर, बाकी सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना। लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था संगत जी 40 दिन करना क्या है। अब गुरुजी मुझे बता ही देंगे। ऐसे तो ये हुक्म है कि चींटियों को 1 केजी आटा और आधा केजी बूड़ा मिला के चींटियों को खाना देने के लिए, चींटियों को भी, उन्हें भी तो खाना चाहिए संगत जी। तो 40 दिन तक इससे होता क्या है कि कर्म और कष्ट जल्दी ही मुक जाते हैं, ब्लेसिंग मिलते हैं। तो इसलिए शुक्राना है गुरुजी। ये चीज अभी तक हम करना स्टार्ट नहीं कर पाए। पापा आप ही करवाने वाले हैं, करने वाले आप ही हो। कि हमारी औकात क्या है पापा, आप ही करवा सकते हैं। इसके लिए शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। तो भूल चूक माफ करिएगा पापा। और पापा कल क्या हुआ पापा कि देखिए, फिर मैं बच्चे मांग रहा था पैसे संगत जी। तो इसके ये सत्संग में शेयर नहीं की संगत जी। मेरा बर्थडे 28 जनवरी को था, ठीक है संगत जी। तो मैं बहुत सैड, कल भी देखिए शिवरात्रि के दिन भी सालगिरह था मेरा, पर उस दिन तो और मैं दर्द में सही संगत जी। तो कोई बात नहीं, जो होता है उनकी मर्जी से होता है। शायद मेरा ही कष्ट कट रहा है, कर्म कट रहा है संगत जी। और तो 28 जनवरी को मेरा बर्थडे था। तो हम पापा से बोले, पापा आज तक मैं अपने बर्थडे के दिन कभी खुश नहीं रही, कभी खुश नहीं रही। तो आप क्या दोगे पापा बर्थडे के दिन, आप मेरे लिए गिफ्ट क्या दोगी। मन में बोला था संगत जी। शुक्राना है गुरुजी का शुक्र। देखिए संगत जी, पापा मेरे एक दिन बोल रहे थे कि अब सबको तो पैसा दे दिए, एक काम कर तू ले। हमको ऐसे बोले 7,500 मुझे पापा पैसा दिए और बोले जा अपने अकाउंट में रख ले। गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना है। परमपिता परमेश्वर मुझे 7,500 पैसे दिए, शुक्राना है गुरुजी। बर्थडे का गिफ्ट दिए, इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है। और उसके बाद शाम में आई आंटी जी, तो मिठाइयाँ वगैरह समोसा वगैरह ले आई कि और वो आंटी जो कभी नहीं, वो मेरे को 200 रुपया देती है, कहती है तुम रखो, ये गुरुजी का ब्लेसिंग समझना, जो बर्थडे पर गुरुजी दे रहे हैं। गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं तो सरप्राइज रह गई कि गुरुजी मेरी हर दिल की पुकार सुनते हैं, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना। जो बड़ी अरदास लगी है संगत जी, वो भी नहीं पूरा हो पाया, गुरुजी वो भी पूरा करेंगे वक्त पे। गुरुजी कहते हैं सब्र कर पुत्र, सब्र कर। वो शब्द भी इसीलिए सिखाते हैं संगत जी कि हम सबको तैयार करते हैं, हम सब कुछ तैयार करते हैं कि जिंदगी को हर चीज से मुकाबला करने के लिए सिखाते हैं। तो गुरुजी आपका शुक्राना है, शुक्राना है। और आपसे ये अरदास है परमपिता परमेश्वर और पूरी संगत जी, आप सब भी अरदास कीजिए कि बच्चे का बुद्धि ज्ञान दें, विद्या दें, बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करे। क्योंकि संगत जी 1 साल हो गया है, आप ही बताओ, जून से ही थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं हुई, किताब कॉपी तो बिल्कुल छूता ही नहीं है संगत जी, सिर्फ उसके पास ग्रंथ है। गुरुजी का ब्लेसिंग बच्चा है, ब्लेस बच्चा है, सिर्फ ग्रंथ है उसके पास, हर ग्रंथ है संगत जी, रामायण गीता महाभारत सारे बुक है उसके पास। गुरुजी का सारा ब्लेसिंग उनके पास है, गुरुजी के बच्चे के पास है। और वो सारी चीजें पढ़ता है, सारे ज्ञान की बातें जानता है। और वो खुद भी बोलता है संगत जी कि ये जो तुम पढ़ाई करती हो ना, ये पढ़ाई कुछ भी नहीं है। जो मैं जानता हूँ ना, तुम लोग डिग्री लेने में, जो मैं पढ़ा हूँ ना, तुम लोगों को बस की बात नहीं है। गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना। मैं जानती हूँ संगत जी, उसकी बातें सुन सुनकर मैं भी दंग रह जाती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा, 13 साल का बच्चा इतना कैसे जानता है। ये गुरुजी का ब्लेस बच्चा है, शुक्राना है गुरुजी का। क्योंकि धर्म शास्त्र ज्ञान गीता का, कृष्ण भगवान का सारा उपदेश वो मुँह जबानी बोलता है संगत जी, हम लोग को याद नहीं होता है। और अपने भोलेनाथ माता पार्वती का कोई एक मंत्र है जो बहुत प्यार से बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है, सिर्फ गुरुजी से दूर रहता है। वो गुरुजी को नहीं सोचता है हे गुरुजी भोलेनाथ नहीं है। तो बाबा मना भी करते हैं कि नहीं बोलना है कुछ भी, क्योंकि सारी लीलाएं तो प्रभु का है। और वो गुरुजी महाराज बोलते भी हैं कि सबका कर्म कटाना है पुत्र,
जो कोई कुछ बोलता भी ना है तो उसका भी कर्म कटवाते हैं गुरुजी। तो कभी गुरुजी इसीलिए सख्त आदेश देते हैं अपने भक्तों को कि कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सारी लीलाएं प्रभु की रहती है, सारी लीलाएं गुरुजी महाराज की रहती है। तो मैं तो अब धीरे धीरे सब कुछ समझ रही हूँ कि सारी लीलाएं प्रभु ही कर रहे हैं। तो इसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो संगत जी, आप भी अरदास कीजिए गुरु महाराज से कि बच्चा 1 साल 7th क्लास का एग्जाम नहीं दे रहा। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी माँ है, आपकी बच्ची को बहुत अंदर से चिंता है, पर आप बोलते हो बेटा तू चिंता मत कर, चिंता करती तो तू समझती क्यों नहीं कि तेरा पिता बैठा, तू चिंता क्यों करती है। चिंता मत कर बेटा, सिर्फ मंत्र जाप कर और सिमरन कर, और कुछ नहीं करना है तुझे। मैं बैठा हूँ ना, अच्छे से अच्छे सब चीज करने वाले तो प्रभु है। जो भी रजा थी उन्हीं की मर्जी थी, उन्होंने ही रोका था बच्चे को क्लास करने के लिए। संगत जी, आगे की सत्संग में ये सारी मैं बताऊंगी और सारी ये चीजें बताऊंगी। गुरुजी ने ही रोका था स्कूल नहीं जाने, क्योंकि जो समय चल रहा था, वक्त चल रहा था, वो सही नहीं था। इसीलिए गुरु महाराज अपने बालक को घर में रह के कष्टों को कटवाए। इसके लिए शुक्राना है। और संगत जी, एक कल की बात बताती हूँ। कल भी बहुत रोया है, पूरा बेड पे तरफ के रो रहा था, सीने में हाथ पटक के रो रहा था। संगत जी, मैं भी रोने लगी। घर में पिताजी थे, वो भी परेशान हो गए। अब मैं नहीं संभाल पाती हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। संगत जी, बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरु जी से अरदास है, परमपिता परमेश्वर आपसे अरदास है कि आप अपने बच्चे को ठीक कर दीजिए। आपकी बेटी बिल्कुल अकेली है, और कोई माँ के सामने बच्चा इस तरह से तड़पता है, छोटा बच्चा रोता है तो समझ आता है। मीडियम बच्चा 10-12 साल का बच्चा रोता है बाबा, तो सीना फटता है, दिल टूट जाता है, पर हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। इतने मजबूर है। पर पापा, आप तो सर्वपरि हो, आप तो संसार के, आप तो भगवान हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो पापा, आप तो सब चीज कर सकते हो। उसको ये सिखाया था संगत जी। मामा, जब से मैं पैदा लिया हूँ, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। जन्म ही क्यों दिया? तुमने ऐसी जगह क्यों रखा है जहाँ हर कोई कुछ से कुछ बोलता है? संगत जी, मेरी मजबूरी है। गुरुजी महाराज, आपकी बच्ची कहाँ जाती, कहाँ रहती? हम जानते हैं संगत जी कि कोई भी बेटी, परमपिता परमेश्वर भी जानती है कि कोई भी बेटी अपने मायके में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। मायके आना 10 दिन 15 दिन ये काफी होता है, हर वक्त नहीं रहना चाहिए। और हमारी मजबूरी है संगत जी कि हम कहाँ जाएं। तो बच्चा कहता है संगत जी, कभी भाई के पास, कभी बहन के पास, यही सब तुम्हारा परिवार है। मेरा परिवार तो तुमने छोड़ ही दिया, तुमने मेरे बाप से मुझे अलग कर दिया। संगत जी, बच्चा अपने पापा को बहुत प्यार करता है, अपने पिता को खोजता है। अब उन्हें कैसे समझाए कि बेटा, संगत जी, मैं थोड़ी भावुक होती हूँ, थोड़ा मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। पापा, आप ही इसको संभाल सकते हो ना, उसे समझा सकते हो। अगर उसका पिता उसके लिए सही है तो आप ही ला सकते हो ना उसके लिए, क्योंकि वो अपने पापा को बहुत मिस करता है। छोटा था संगत जी तो हम संभाल लेते थे, अब समझदार हो गया तो अपने पेरेंट्स को खोजता है। जैसे हम तो सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, वैसी लाइफ चाहिए उसे, और हमारे बस में नहीं है संगत जी। कोर्ट में केस चल रहा है तो परमपिता का मैसेज था कि बेटा, जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा, वो तेरे पास लौट के आएगा। कुछ बुरी चीजें थी जिन लोगों ने इतना दुख दिया है बच्चे को, गुरुजी की बेटी को, गुरुजी के बेटे को, और जिसकी शादी हुई अंकल जी की,
उन्हें भी दुख दिया, उनकी भी लाइफ बर्बाद किया, सबकी लाइफ बर्बाद किया जिन लोगों ने साजिश करके। उन्हें परमपिता परमेश्वर का मैसेज था कि पुत्र तू चिंता मत कर, उसे तुझे जो रुलाया है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो समय आ गया है, जिन लोगों ने तुझे रुलाया है उसे भी नहीं माफ किया जाएगा। तो इसके लिए शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। हम क्या कर सकते हैं, हम इतना ही बोलते हैं पापा हम कमजोर है, पर हमारे बाप कमजोर नहीं है, हमारे पिता कमजोर नहीं है। वो सबको देख रहे हैं कि कौन क्या करता है। तो इसके लिए हम निश्चित हो जाते कि अब हम अकेले नहीं है, हमारे पिताजी हमारे साथ है। संगत जी कल भी देखे 2 घंटा में हदस गई। मैं सिस्टर लोग को फोन भी की, मैं फोन नहीं कर पाई, पापा के थ्रू कर पाई क्योंकि और चिढ़ रहा था बच्चे। पता नहीं परिवार से बिल्कुल चिढ़ता है, ननिहाल परिवार से। आप संगत जी परिवार है, कुछ से कुछ बोल देता है, कभी कभी मासूम बच्चा दिल पे ले लेता है। परिवार में तो ऐसा कुछ होता है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। बच्चे को डांट दिया, कुछ बोल दिया तो आमतौर पे हर जगह समझाया जाता है, लेकिन बच्चे लोग को दिल पे लग जाता है, दिल पे लग जाता है। तो हम क्या करें संगत जी, मजबूरी है। तो नहीं, किसी को नहीं बुलाना है। और हमें डर लग रहा था संगत जी कि हम क्या करेंगे, किसको कोई दिक्कत होगा तो हम क्या करें। तो संगत जी वो लोग नहीं आई, और उसके बाद थोड़ा देर के बाद, कुछ देर के बाद थोड़ा सा धीरे धीरे करके 9 बजे रात तक शांत हुआ। उसके बाद संगत जी देखिए, पता नहीं कल क्या वजह था संगत जी, जो पापा हमको पैसे दिए थे 7,500, तो वो कह रहा था मेरा अकाउंट में तुम पैसे डाल दो और 4,000 डालना। मम्मा 4,000। संगत जी हम सोचे ये तो फालतू में खर्च कर देता है। मैं 3,000 डाली संगत जी, और 2,000 अपने पास रख ली। बस उसके बाद मैं घर आई, मैं सोची कि कैश रख लूंगी, मुझे भी कुछ काम था थोड़ा बहुत। तो संगत जी वो क्या हुआ, अब इतने बात के लिए चिढ़ गया कि मैं 4,000 बोला, तुम 3,000 क्यों लगाई, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। हम सोचे, हम बोले बाद में दे देंगे। मेरे बैग में था संगत जी, मैं जो बोल रही हूँ तो भगवान के सामने, पिता के सामने बोल रही हूँ। प्रॉब्लम क्या है नहीं पता मुझे। तो उसके बाद मैं 2,000 रख ली। उसके बाद 20 रुपया उससे हम खर्चा किए संगत जी। 480 रुपया, 400 का 100 का कैश था, और 70 रुपया ऐसे छुट्टे थे, 50 का और 30 रुपया संगत जी, और 3 500 का नोट था संगत जी। उसके बाद क्या क्या, मैं तेरा बैग चेक करता, मामा दो तुम्हारे बैग में, तुम झूठ बोल रही हो, तुम महादेव जी का कसम खा। मैं नहीं खाई संगत जी। तो वो पकड़ लेता है मेरी बात कि मम्मा झूठ बोल रही है। वो बैग लिया संगत जी, बैग से वो देखा तो उसको पैसे मिल गए, और वो क्या करता है, वो रख लिया संगत जी। और तो हम बोले तुम्हें मम्मा से प्यार नहीं, तुम्हें पैसे से प्यार है क्या। तो मुझे काम था, मैं बाद में दे दूंगी तुम्हें। संगत जी उससे क्या हो गया, कौन सा कष्ट था, कौन सी परेशानियां थी कि प्रभु ने किस तरह से घुमा देते हैं। संगत जी उस नोट को क्या किया, वो फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिया। अभी मैं आज ढूंढ रही हूँ तो वो कहीं नहीं मिल रहा है। अब कोई बात नहीं संगत जी, मेरे लिए, मेरे कोई भी माओ के लिए उनकी बच्चे से बड़ा कुछ नहीं होता है संगत जी। और परमपिता परमेश्वर कहते हैं पैसे का क्या है संगत जी, भगवान सबको देंगे, जो भी है उन्हीं का है। जो भी खाना खा रहे हैं वही खिला रहे हैं, हमने जिंदा सांस दे रहे ले रहे हैं तो उनकी मेहर से ले रहे हैं संगत जी। अपना कुछ नहीं है, सब कुछ परमपिता परमेश्वर का है। बस थोड़ा सा परेशान हो गए। अब कोई बात नहीं, हम बोले कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हमें तो ये था संगत जी कि हम बच्चे को शांत करें, क्योंकि इतना रो रहा था कि हमें डर लग रहा था संगत जी, इतना रोएगा बच्चा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसके बाद शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना है। फिर मन ही मन में भगवान को, बापू जी आप आ जाओ, गुरु जी आप आ जाओ, गुरु जी आप आ जाओ। बस पापा बोलते हैं कि जब तुम्हें परेशानी लगे तेरे पीछे मैं खड़ा रहता हूँ पुत्र, तू चिंता मत कर, तू ये ना समझ कि तू अकेली है, तेरे पीछे मैं खड़ा रहता हूँ। उसके बाद संगत जी शांत हुआ संगत जी। उसके बाद कहता है मम्मा जाओ चाउमीन लाओ।
हम बोले गए संगत जी गए चाउमीन, बगल में बीकानेर है, मैं चाउमीन ला के दी। संगत जी गुरुजी का शुक्राना है, गुरुजी का शुक्राना है कि सुबह में मुझे कुछ गुरुजी बोले थे कि तुम्हें कुछ खुशखबरी मिलेगी। संगत जी अभी बताती हूँ मैं, गुरुजी का मुझे आदेश दे रहे हैं कि बोल। संगत जी उसमें था क्या संगत जी, जब मैं बीकानेर जा रही थी तो गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारी सोसाइटी के टाउन हॉल में ओम शांति का सत्संग होने वाला है। उसके बाद संगत जी हमें एक पेपर मिला, उसमें बहुत बड़ा शिवलिंग था और टाइम टेबल सब कुछ बताया गया था। उसके बाद हम बोले ये इनका सत्संग है? हम बोले हाँ। हम बोले ये तो मेरे पिताजी हैं, मैं इनको बहुत मानती हूँ, मेरे गुरु महाराज हैं। उसके बाद संगत जी वो बहुत मतलब 8-9 पेपर पोस्टर दिए मुझे, उसमें पूरा शिव परिवार है, पूरा भगवान जी भोलेनाथ है, गुरु नानक देव है, साईं बाबा हैं, विष्णु भगवान है, सभी देवता हैं संगत जी। इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज का। सभी देवता है संगत जी, लक्ष्मी माता है, सभी देवी देवता हैं। तो महाराज का शुक्राना, राम जी हैं, श्री राम जी हैं, सभी देवी देवता है संगत जी। बहुत बड़ा ब्लेसिंग मुझे मिला संगत जी, शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना अनंतम शुक्राना है। भोलेनाथ तो बता दिए थे कि बेटा रात होते होते कुछ तुम्हें मिलेगा, इसके लिए शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना। अब महाराज से ये अरदास है, तो अपने पिता परमेश्वर से अरदास है, पिताजी अभी आपकी बेटी को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पिताजी आपका बाबू बहुत रोता है, आप ही का बच्चा है बाबा, आपका नाती है, बहुत रो रहा है इधर से, हमको समझ नहीं आता इसको कोई दिक्कत है संगत जी। आज साल होने को आया है बाबा, आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराइए और उसको खुशियाँ ब्लेस कीजिए, उसको खुशियाँ ब्लेस कीजिए, अपने बच्चे के सर पे हाथ रख दीजिए पापा, हाथ रख दीजिए। वो अपने पापा से मिलना चाहता है, उसको पापा के पास रहना बोलता है, मैं अपने पापा के साथ रहूंगा। आप गुरु पापा अब आप ही तय करो, आपके बच्चे को जो अच्छा है वो आप दो अपने बच्चों को पापा, आप ही संभालो, आप एक आज आप ही संभालो, आप अपने लाडले को आप ही संभालो पापा। आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, क्योंकि पापा हर वक्त मैसेज करते हैं बेटा तुम्हारा बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है बेटा, तुम्हारा बच्चा बहुत संस्कारी है। और सही बात है, मेरे पापा जो जो आदेश देते हैं, जो जो हुक्म देते हैं, जो जो बातें बताते हैं, बच्चे की वाणी से वैसी बातें निकलती है संगत जी, संस्कार। तो इसके लिए शुक्राना है गुरु महाराज का। और आपके बच्चे को जिसने रुलाया है बाबा, आपके बाबू को जिसने भी रुलाया है, जिसने रुलाया है, उन सबको आप देख लो। अब आपके बच्चे का जो हक छीना है उसे आप देख लो, और अपने बच्चे को हक दिलाने वाले आप ही हो बाबा। तो आपका बच्चा जैसे पुकार पाड़ के रोता है, मैं अपने पापा के साथ रहूं पापा, कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसका बाप जीवित हो, और किसी को दूर नहीं करना चाहिए, पत्नी से दूर नहीं करनी चाहिए, बच्चों से दूर करना, माँ पाप है, ये पाप भगवान कभी माफ नहीं करते। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता है कि ये सारे कर्मा होते हैं, कभी गलत नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज सब कुछ आप ही करने वाले हो, आपने कह ही दिया बेटा तुम्हारे रास्ते को मैं ही संभाल के रखा हूँ, इसीलिए पापा आज तक कुछ अलग नहीं हो पाए, हम लोग आप ही ने जोड़ के रखा। जो हमारे कर्म थे उसे आपको कटवाना था, इसलिए आपने कटवाया पापा, इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है। अब आप आगे जो भी करना है पापा आप ही को करना है। गुरुजी महाराज शुक्राना है प्रभु, शुक्राना है। और जो भी आप सब कुछ आप करो पापा, क्योंकि आपकी बेटी से आप बर्दाश्त नहीं होता। आप मैं तो अपने दर्द बर्दाश्त कर लेती हूँ पापा, पर
आपका नाती को तकलीफ में नहीं देख सकती पापा। आप उसे ठीक कर दो, आप उसकी खुशियां ब्लेस कर दो। उसको जो चाहिए आप ही दोगे ना पापा, आप ही दोगे ना। आप आओ, आप नाना है, आपकी बेटी हूँ। बहुत कुछ बोलता है पापा और आपका बहुत रिस्पेक्ट करता है पापा। महादेव जी के हाँ संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं बच्चे के लेकर कि क्या क्या उसके देखिए संगत जी। एक बहुत पहले संगत जी, वो जब बेड पे सोता है तो उसके बेड के पास ना एक बहुत बड़ा, मतलब एक उंगली के बराबर काला जैसा ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा पिल्लू टाइप का था संगत जी। देखिए गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना है। नजर पड़ गई संगत जी, उस पिल्लू को हटाए, बताइए तकिया पे जहाँ सर रखता है बच्चे उसके पास तो पिल्लू था। शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना है। और संगत जी एक बार क्या निकला संगत जी, कांटी था, कांटी था उसके बेड पे, काला जैसा कांटी था संगत जी। ये सब मैं भूल जाती हूँ सत्संग बोलने के लिए, तो मेरी नजर पड़ी तो मैं सोचती ये कांटी कहाँ से आता है। तो गुरु महाराज का शुक्राना है, शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है संगत जी कि सब कुछ देखने वाले गुरु महाराज है। जो भी होता है, जो भी हो रहा था वो सब ठीक करने वाले प्रभु हैं संगत जी। तो महाराज से आती अरदास है कि प्रभु आप अपने बालक को ठीक कर दीजिएगा, ठीक कर दीजिए जल्दी से जल्दी पापा। और उसके सर पे कृपा का हाथ रख दीजिए, कृपा का हाथ रख दीजिए, कृपा का हाथ रख दीजिए। और अपने लाडले को, वो अपने पापा से मिलना चाहता है, पापा के साथ रहना चाहता है। आप उसके पापा को आप ही भेजोगे ना पापा। उसका दिमाग को, जो दिमाग को बांध दिया, उसके पापा का भी दिमाग बांध दिया, बच्चे को भी परेशान कर रहा है, जो भी कर रहा है। आपका मैसेज था पापा कि तेरा कोई अपना ही है जो तेरे बच्चे को परेशान कर रहा है, जो तेरे बच्चे पर कष्ट दे रहा है। तो संगत जी वो जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, तो उसे तो भगवान देख ही रहे हैं। और कोई अपना तो मेरे ससुराल वाले ही संगत जी, उन्हीं को दिक्कत है हम लोग से, वही और अपने बेटे पर भी करती हैं। तो संगत जी आप उसका भी, गुरु महाराज आप उसका भी दिमाग खोलिए, आप उसका भी बंधा हुआ दिमाग खोलिए की ताकत आप ही को बाबा, आप ही खोल सकते हैं। और बच्चे का भी दिमाग में जो ऐसे किया है आप ही खोलो बाबा, आप खोल दो, बच्चे को ठीक कर दो और सब कुछ ठीक कर दो बाबा। सब बिछड़े को मिलाने वाले आप ही हो पापा, आपके सिवा किसी की बस नहीं है। सबका घर बसाने वाले आप ही हो पापा, आप ही हो संगत जी। गुरु महाराज क्योंकि मैं तो अपने जैसे तैसे कष्ट काट लेती हूँ पापा, लेकिन आपके बच्चे का दुख नहीं देखा जाता। वो अपने पूरे परिवार के साथ खुश है, अपने पापा के साथ रहना चाहता है, वो मेरे पास में नहीं है। हाँ उसके पापा का भी जो दिमाग बांधा है, मेरे अंकल का भी जो दिमाग बांध दिया है, उसके दिमाग को आप ही खोलिएगा ना पापा, आप ही खोल सकते हो। और जो बच्चे पर भी इस तरह से गलत काम कर रहा है उसको भी आप ही ठीक कर सकते हो। गुरु महाराज शुक्राना है, ये आपसे अरदास है प्रभु कि ये कष्ट को जल्दी आप ठीक कर दो। अब मुझसे नहीं रहा जाता, मुझसे दुख नहीं बर्दाश्त होता, मैं थक जाती हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ पापा। आपसे हाथ जोड़ के अरदास, और संगत जी आप भी अरदास करें कि जल्दी तकलीफ ठीक हो जाए, दुख दूर हो जाए, कष्ट को दूर कीजिए, बच्चे को ठीक कर दीजिए पापा। कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती बाबूजी, कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती। जैसे तड़पता है पापा, मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं। बचपन से मैं जब से जन्म हुआ तब से मैं अकेले संभाल रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अब आप हो बाबा, आप सब ठीक कर दो बाबूजी, आप सब ठीक कर दो। संगत जी गुरु जी का एक मैसेज था, मार्च 7 तारीख के पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। गुरु जी का शुक्राना कर, शुक्राना करना ना भूली बेटा, शुक्राना करना ना भूली। तो गुरु महाराज आपका शुक्राना है, शुक्राना है कि संगत जी कष्ट
लोगों ने दिया है संगत जी। महाराज कहते हैं बेटा इतना कर्म बुरा नहीं था जितना लोगों ने कष्ट दे दिया है, ये लोगों का दिया हुआ चीज है, तो वो ठीक करने वाले प्रभु ही है, सब ठीक वो ही करेंगे गुरु महाराज। पर अपने मासूम बच्चे को ठीक कर दीजिए पापा, जो भी क्या धराया है ना उसे आप देख लो। और मैं आपसे ये बोलती पापा, जो कोई छोटे बच्चों को परेशान करता है ना उसे आप देख लो। जो बूढ़े लोग जो गलत चीजें करती है, कोई भी आंटियां, कोई भी या अंकल कोई भी करते हैं बच्चों को, तो कभी किसी बच्चों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। बच्चे सारे बच्चे जितने हैं दुनिया के बच्चे सब भगवान के बच्चे हैं। किसी बच्चों को तरपा के क्या मिलता है किसी को संगत जी। तो आप ही देख लो पापा, जो दूसरे पर वार करता है उसी को आप ही लौटाओ। पर एहसास होगा कि कैसा लगता है किसी को दुख देने से, और आपकी लीला आप ही जानो, मैं नहीं जानती प्रभु। आप भगवान हैं, जो जैसा करता है दूसरे के लिए बुरा कभी नहीं करना चाहिए। सबको देखने वाले आप हो। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए पापा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी बेटी अभी बहुत परेशानियों के दौर से गुजर रही है। अरे पापा आपकी बेटी बहुत परेशान है, आप दुख दूर कर दो पापा। और संगत जी सत्संग बहुत है संगत जी, कल नहीं कर पाए। गुरु जी का एक मैसेज है। आज मैं सुबह सुबह मोबाइल खोली तो देखती क्या हो, पुत्र जी मिठाई बंटवाने की तैयारी कर, पुत्र मिठाई बंटवाने की तैयारी कर, तेरी लाइफ में नया मोड़ आने वाला है। शुक्राना कर गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी कहते हैं संगत जी आज तो गाय गया सुबह हाँ संगत जी ये बात सच है। गुरुजी कहते हैं कि आज तो गया सुबह सुबह दर्शन देने, रोज करती रहती है कि आते नहीं गुरुजी भोग लग। तो गुरुजी कहते हैं मैं सचमुच संगत जी गुरुजी को कहती रहती हूँ पापा आप हो किधर हो पापा। तो गुरुजी कहते हैं कि सुबह में मोबाइल खोली संगत जी तो गुरुजी का मैसेज था। गुरुजी कहते हो पुत्र जी आते नहीं हो सुबह सुबह। आज तो मैं सुबह सुबह दर्शन देने आया था पुत्र जी। संगत जी मैं जब सुबह सुबह उठी ना संगत जी तो मैं बालकोनी देखती हूँ, कबूतर रूप में गुरुजी मुझे दर्शन दिए। गुरुजी कबूतर बालकोनी में बैठा हुआ था संगत जी, गुरुजी का शुक्राना है। और तो और संगत जी बालकोनी में चेयर रहता है, चेयर पे गुरुजी कबूतर बैठते हैं। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हमारे गुरुजी महाराज किसी भी रूप में आते रहते हैं। और शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना। पुत्र गुरुजी कहते मैं तेरे आसपास रहता हूँ पुत्र, तुझे समझ नहीं आता, तेरे पीछे ही खड़ा रहता हूँ। शुक्राना है गुरु महाराज का। और फिर गुरुजी कहते पुत्र मैं दर्शन देने आया था, चल चाय का भोग लगा दे। शुक्राना है गुरुजी, जाती हूँ फिर से चाय बना के भोग लगाऊंगी। संगत जी एक दिन शाम में चाय बनाई तो गुरुजी से पूछती पापा आप हो? ठीक है, हम गुरुजी से कैसे बात करते संगत जी, तो कहते पापा आप हो, आप चाय पी लीजिए पापा, चाय स्वीकार कीजिए। पता है जब आप कैसे देते हैं पापा गुरुजी महाराज का शुक्राना। संगत जी गिलास से को ढकते हैं प्लेट से तो कट 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 की आवाज आती है, तो हम कहते पापा बैठे हैं गद्दी पे, शुक्राना पापा, शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना संगत जी। तो गुरुजी कहते हैं बेटा शुक्राना कर, ओम ओम तेरे सारे काम बनने पड़े हैं बेटा, तेरे सारे काम बन पड़े हैं बेटा, बस तेरा एक बार संध्या वेले शुक्राना करने का इंतजार है। संगत जी अभी भी देखिए अभी शाम हो रही है, 3 बजे से शायद मैं सत्संग शेयर करने बैठी हूँ, अभी शाम का सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ। अभी मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ, मैं सोची कि आज अब नहीं करेंगे फिर बच्चा सोकर उठ जाएगा, मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैं सत्संग शेयर करने बैठ गई। शुक्राना तो बस संध्या वेले शुक्राना करने का इंतजार है बेटा, फिर शुक्राना देख इंतजार है। शुक्राना कर गुरुजी का, शुक्राना बोल और
अर्पण गुरुजी के चरणों में कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना बोल के गुरुजी के चरणों में अर्पण कर। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना परमपिता परमेश्वर, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी कहते हैं, संगत जी एक मैसेज आया। कल से मैं सोच रही थी कि बच्ची को डॉक्टर से दिखाने के बारे में, तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि पुत्र बेटी कि किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज मेरे सत्संग को सिर्फ तो 15 मिनट सुन ले और इस सत्संग में मेरे द्वारा बताए गए उपाय को सिर्फ 40 दिन तक लगातार करना है, और फिर तू देख कि हर रोग कष्ट कैसे मुक्त जाता है। शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी सत्संग नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन ये मैसेज देखी, इसके लिए शुक्राना है महाराज का। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी सत्संग बहुत है, सत्संग लंबे हो जाएंगे तो फिर कहते हैं जाएंगे तेरे इलाज में। सत्संग अनदेखा मत करना। सत्संग को देखा नहीं करने के लिए गुरुजी कहते हैं। संगत जी आज भी एक भी सत्संग नहीं सुन पाए कल से। फिर कहते हैं गुरु महाराज कि पुत्र कल शिवरात्रि के दिन घर आ रहा हूँ। तेरी भक्ति का फल तुझे देने के लिए मैं तेरी भक्ति से खुश हूँ। तेरे गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा 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 तेरे साथ सारा है। दिल से शुक्राना कर। हम पिता परमेश्वर गुरु पापा शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना। भूल चूक जो भी हो जाए पापा जी मुझे माफ कर दीजिएगा अपनी बेटी को। तो शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। फिर गुरु जी का एक मैसेज था, संगत जी बेटा मैं तुझे सावधान कर रहा हूँ क्योंकि मार्च के महीने तेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए तुम अगर मेरे स्वरूप से सामने 2 मिनट टाइम निकाल कर अपनी समस्या को बताओ तो तुम्हारी कल्याण होगा। और फिर इसका चमत्कार देखो। जय गुरुदेव। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी देखिए संगत जी 2 दिन से मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठ के बातें नहीं कर पाई। देखिए तुरंत में गुरुजी महाराज का मैसेज आ गया कि बेटा तुम गुरुजी से बातें कर लिया करो। जो भी तुम्हारे मन में है, जो परेशानियां है वो गुरुजी से बता दिया करो। गुरुजी सब ठीक करने वाले देखने वाले वही हैं। सॉरी पापा जी मुझे माफ करो। कल भी आपसे बातें नहीं कर पाए, आज भी बात नहीं कर पाए। अभी सत्संग में बातें कर रहे हैं पापा, मुझे माफ करो। मैसेज तुरंत हमें देते हैं संगत जी, इसलिए शुक्राना पापा, शुक्राना है। मतलब कि पापा कहते हैं कि कुछ भी बात हो, कोई भी दिक्कत हो अपने पापा से बताना चाहिए। पापा सब कुछ देख लेंगे, उसके बाद देखता हूँ चमत्कार। शुक्राना पापा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं सत्संग विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। तो गुरु जी संगत जी और गुरु पापा अब पापा जो भी परेशानियां हैं जल्दी ठीक कर दो पापा। आप संगत जी आप भी अरदास करो कि बच्चे की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, बच्चा पढ़े। संगत जी नीचे भी नहीं जाता, थोड़ा सा खेलता कूदता भी नहीं, खेलना भी जरूरी है बच्चों को। तो गुरु जी पापा अब अपने बच्चे को जल्दी ठीक कर दो पापा। अब उसका तकलीफ हमें नहीं देखा जाता पापा। आप अपने बच्चे को सारी जिम्मेवारी, आपका बच्चा है, आप संभालो। सब कुछ आप ही को करना है पापा। आप ही को खिलाना है, आप ही को पिलाना है, आप ही को पढ़ाना लिखाना है, अफसर बनाना है, आप ही को उसको छत देना है। क्योंकि बहुत रोता है कि मेरा अपना छत नहीं है, मैं किसी के यहाँ रहता हूँ पापा। आपका बच्चा है, आप ही छत दो, आप संभालो पापा। जो भी भूल चूक हो जाए पापा इसके लिए क्षमा करो पापा। और सत्संग बहुत है संगत जी, और फिर आगे मैं सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरु पापा जब सत्संग शेयर करवाएंगे तभी कर सकते हैं। और जो कुछ भूल चूक हो जाए गुरु पापा जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप अपनी बेटी को भूल चूक जो भी जाए क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी आप मुझे भी क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी आप पे सब पूरे परिवार पे कृपा करें। आप सत्संग ऐसे ही मेरे सत्संग सब सारे संगत का शेयर करते रहिए। भगवान जी आपकी सेवा करते हैं, इसके लिए शुक्राना आंटी जी, शुक्राना। और गुरु जी आपको पूरे परिवार पे कृपा करें। और जो भूल चूक हो जाए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और
अब मैं सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए, पिताजी परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ गुरु जी महाराज आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अपनी बेटी को माता पार्वती आप भी क्षमा कर दीजिएगा। सभी देवी देवता आप गुरु जी महाराज क्षमा कर दीजिएगा। और गुरु जी की प्यारी संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आंटी जी, सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और गुरु जी को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, शुक्राना लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।